हेलो बच्चों, आज से आप लोगों को मैं रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूँ। रिवीजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू लास्ट 15 ईयर 2006 के बाद से जितने क्वेश्चन चैप्टर वाइज आए हुए हैं उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा उस चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगभग 50 से 52 दिन बचे हुए हैं। 12 आपको सितंबर को है, आज 19 है, तो मान के चलिए आपके पास लगभग 50 डेज़ के आसपास हैं। तो इसमें आपका हर चैप्टर को के कॉन्सेप्ट को साथ में कवर करते हुए चलेंगे और लास्ट 15 ईयर के जो क्वेश्चंस आपके नीट में आए हुए हैं वो चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराते चलेंगे ताकि आपका रिवीजन कायदे से हो जाए और साथ में फॉर्मूले आपको समझाते चलेंगे और आप उसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका 50 डेज़ में कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और उसके साथ एक लेक्चर और आपका चैप्टर वाइज भी आपको, अभी चूँकि करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होने वाला है, इसके बाद नई यूनिट या तो ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स में किसी और चैप्टर की ज़रूरत नहीं है तो उसको स्टार्ट करूँ या मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट कर दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी और इधर आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में आपको प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर तो थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया था, क्लास 12th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया था और 11th के पोर्शन से कम आया था। तो क्लास 12th से लास्ट ईयर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, 62% लगभग क्लास 12th से था और 38% लगभग आपका क्लास 11th से था। ठीक है, जिसमें करीब 17 क्वेश्चन क्लास 11th से थे और उसमें मैकेनिक्स से सबसे ज़्यादा 10 क्वेश्चन, इसलिए मैकेनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बिना मैकेनिक्स को वैसे भी फिजिक्स आपको नहीं आएगी बेटा, मैकेनिक्स ही जान है पूरी फिजिक्स की, तो मैकेनिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए तभी बाकी यूनिट्स आपको समझ में आएगी। तो 10 क्वेश्चन मैकेनिक्स से था, फिर आपका हीट एंड फ्लूइड से 5 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन आपका एसएचएम और वेव से। तो ये 10, 5 और 2 कितने क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन। तो ये 17 क्वेश्चन लास्ट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। और इधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट और मैग्नेटिज्म मिला के आपका 14 क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स से 4 थे और मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके। तो टोटल हो गए आपके 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन इधर और 17 आपका 45 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये तो लास्ट ईयर का था। इस साल भी उम्मीद यही है कि 12th वाले पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा आए, लेकिन ध्यान रखिएगा मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले की बात करें लास्ट ईयर को छोड़ करके, तो मैकेनिक्स से लगभग हर साल 13 से 14 क्वेश्चन, फ्लूइड और इससे मिला के 4 से 5 क्वेश्चन, एसएचएम और वेव से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन के वेरिएशन होता रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट मिला करके ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन, मैग्नेट से आपका 5 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 6 क्वेश्चन और मॉडर्न से 7 क्वेश्चन। तो लगभग 22-23 क्वेश्चन इधर से और 22 क्वेश्चन इधर से, तो 45 क्वेश्चन लगभग 50% का होता था। क्लास 11 से 50% और क्लास 12 से 50%। लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, तो हो सकता है कि चूँकि कोरोना टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे और इस साल भी लगभग सिचुएशन वही है, तो 12th के पोर्शन से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पूछा जाए। इसलिए उसी अगर पैटर्न को फॉलो किया जाए तो सबसे पहले मैकेनिक्स आपका ध्यान रखिएगा, मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। और इधर आपका क्लास 12th का पोर्शन तो है ही, तो मैकेनिक्स का पोर्शन मैं आपको सबसे पहले कवर कराता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, ये पैटर्न आप चाहें तो नोट कर लीजिए और फिर इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको रिवीजन करा दूं ताकि आप 50 दिन में पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लें। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी शुरू की है तो उनके लिए चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट भी मिलता जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।